Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. So today we'll discuss about the new topic which is high external input agriculture, then low external input agriculture, then low external input sustainable agriculture and its technologies for sustainability. Okay, so this is very important topic in our syllabus. So let us see what is high external input agriculture. Okay, which is known as HEIA. जनरली HEIA से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद रखना है कि HEI का फुल फॉर्म क्या है, विच इज़ हाई एक्सटर्नल इनपुट agriculture. Okay, so what is high external input agriculture? So as we can say, the HEIA are technologies that utilize high external inputs such as such as inorganic or chemical fertilizers to increase nutrient depletion from the soil, pesticides to control pests and diseases, herbicides to control weeds, and irrigation facilities for water management in the farms. Okay, so क्या होता है कि हाई एक्सटर्नल इनपुट से हमको समझ आ रहा है कि ज़्यादा हम इनपुट लगाएंगे. ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इनपुट हम ज़्यादा लगाएंगे. अब इनपुट क्या होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में? सीड्स होते हैं इनपुट, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वेडिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो हम इरिगेशन आर्टिफिशियल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने प्लांट को, क्रॉप प्लांट को, दैट इज़ इरिगेशन विच इज़ ऑल्सो द इनपुट सिस्टम, इनपुट डिवाइस सिस्टम वी कैन से. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाई एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हर चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं अपने क्रॉप प्लांट को, है ना, और क्या एक्सटर्नली अवेलेबल करा रहे हैं. ठीक है, मतलब बाहर से हम प्रोवाइड करा रहे हैं. दैट इज़ वाई this is called the high external input agriculture. Okay, so these technologies are often beyond the financial reach of the small holder farmer. So क्या होता है, स्मॉल होल्डर जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास सारे इनपुट जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं. ठीक है, कि बहुत सारे जो कॉस्टली केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है जिसका, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता उसका. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नेट रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इनपुट दिया है. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो उनको कॉस्टली होता है. किनको? स्मॉल फार्मर्स को. ठीक है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो स्मॉल फार्मर के लिए नॉन अफोर्डेबल होते हैं. हम कह सकते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, सो वी हैव सम एडवांटेजेस फॉर द हाई एक्सटर्नल इनपुट agriculture. So agriculture production could be rapidly increased to meet the demand for food for the increasing population. ठीक है, अब एग्रीकल्चर में जब हम सारे चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सारे इनपुट्स हम जब प्रॉपरली प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे क्रॉप को, तो हमारा क्रॉप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा. राइट, अब अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो वो हम अपने जो डिमांड है, हमारी जो फूड की जो डिमांड है, फाइबर्स के जो डिमांड है हमारे जगह पे, तो हम क्या करेंगे, उसको फुलफिल कर पाएंगे. ठीक है, तो ये उसका एक एडवांटेज है कि हम जो हाई एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, हमें हाई यील्ड भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फूड स्टफ, मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसीजेज causes by malnutrition and deficiency were prevented or reduced. ठीक है, मतलब मॉल न्यूट्रिशन, जो फूड प्रोवाइड नहीं होने की वजह से जो कुपोषणता आ जाती, तो वो सारी चीज़ें नहीं होगी. प्रॉपर आपका जो फूड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है फूड्स एंड फाइबर्स के, वो फुलफिल होंगे. ओके, देन न्यू इम्प्रूव वेराइटीज़ गिव यील्ड्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, हमने प्रॉपर वीड मैनेजमेंट किया, प्रॉपर हमने उनको न्यूट्रिएंट एज अ फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराया, एज अ मैन्योर प्रोवाइड कराया, तो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा. ठीक है, तो यील्ड भी अच्छी आएगी. तो शॉर्ट पीरियड में हमें काफ़ी कुछ
क्या होगा, आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा, आउटपुट हम मिल जाएगा हमको। ओके, देन मैकेनाइजेशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। मैकेनाइजेशन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ इनपुट वी कैन से, ठीक है, कि हमने टीलेज ऑपरेशन किया, वो भी एक एक्सटर्नल इनपुट है जो काफ़ी हाई प्रोवाइड कॉस्टली है। तो मैकेनाइजेशन क्या होता है, जो लेबर का शॉर्टेज होता है उसको वो बैलेंस करता है, कंपनसेट करता है। देन इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट्स वर इंक्रीज्ड, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इंक्रीज मार्केट फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब मार्केट फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, पर यूनिट एरिया में जो हमारा प्रोडक्शन आता है विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। इनकम जो है वो जनरेट होता है क्योंकि हमको हाई यील्ड होगी, अच्छा फूड प्रोवाइड होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हम फुलफिल कर पाएंगे, उससे हमें काफ़ी कुछ इनकम प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारा HEIA विच इज़ हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर का क्या है, एडवांटेजेस है, लाभ है, मेरिट है, ठीक है। Okay, and when we talking about the disadvantage or demerits, so we can say the collapse of environmental balance due to lack of biodiversity by planting a few cash crop, ठीक है। अब हमने बहुत ज़्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का जब यूज़ करना है तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी और जो प्लांटिंग होते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, बेसिकली हम कह सकते हैं इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि केमिकल्स कैसे हार्मफुल करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, या फंजाई हो, या फिर आपका हर्बिसाइड्स हो, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हो, कोई भी केमिकल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक या बायोकेमिकल्स, ठीक है। ऑर्गेनिकली अगर हम कुछ फील्ड में प्रोवाइड करा रहे हैं विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, वो हमेशा अच्छा होता है हमारे वातावरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, पर्यावरण के लिए हमारे। तो ये देन इंक्रीज इन सॉइल एरोजन ड्यू टू कांस्टेंट फरोइंग बाय मशीनरीज। अब हम बार बार जब चेसलिंग करते हैं सॉइल की, ठीक है, चेसल प्लाऊ जब हम करते हैं, मिट्टी के ढोलों को तोड़ते हैं, तो मशीनरी के थ्रू भी कुछ आयरन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे सॉइल पे आ जाते हैं, जिससे सॉइल जो होता है वो सॉइल हैज़ टू बिकम अ वेरी हार्ड पैन, हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड पैन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तब उससे क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है, पोरोसिटी कम हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ओके। देन डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड मशीनरीज, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिड सीड्स एंड अदर इनपुट्स, ठीक है। हमने बार बार अगर उसी केमिकल फर्टिलाइजर्स या हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करना है तो हम उसमें जो देसी सीड्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फील्ड है या हमारा जो सॉइल है वो उसके लिए क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, हैबिटेट उसका डेवलप हो गया है उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, केमिकल फर्टिलाइज़र के अगेंस्ट। अगर हम उसे प्रोवाइड नहीं कराते तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता, यूनिट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डिपेंडेंसी जो है हमारी बढ़ते जाती है हाई एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड कराने से, ओके। देन द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड disturb the natural mechanism of controlling pests and diseases, as the artificial pesticide kill both pests and their natural enemies, ठीक है। तो पेस्ट एंड डिसीजेस को कम करने के लिए हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, बट आर्टिफिशियली जब हम किसी पेस्टिसाइड्स या हम जो भी केमिकली पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड कराते हैं तो वो पेस्ट के साथ साथ जो हमारे नेचुरल जो हमारे, हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी किल कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे मिट्टी के लिए, हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होती है एनवायरमेंटल में, इसमें हम इस वजह से हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल एग्रोकेमिकल्स एडवर्सली अफेक्टेड द सॉइल pH, cation exchange capacity which is CEC, soil structure, soil texture and soil organisms. Consequently, the microbial activities of the soil tends to reduce forming dead soil, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं, किल कर देते हैं जो हमारे एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या जो हमारे नेचुरल एनिमीज है फॉर दी पेस्ट एंड डिसीजेज, उनको भी किल कर देते हैं अगर हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉइल का pH डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा केमिकल या ज़्यादा
फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए हमारी जो सॉइल है वो एल्कलाइन सेलाइन टाइप की हो जाती है, तो पीएच डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है हमारे सॉइल में, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट का अपटेक करता है, ठीक है, वो कम हो जाती है, वो रेड्यूस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सॉइल स्ट्रक्चर टेक्सचर तो खराब ही हो जाता है, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी अफेक्ट होती है, ठीक है, एसेंशियल जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है फॉर दी यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड अनदर केमिकल substances we can say. Okay, then the next is low external input sustainable agriculture, which is LEISA. ओके, सो लो एक्सटर्नल इनपुट से हमको समझ आ रहा है कि कम इनपुट लगाना, एक बाहर से कोई इनपुट नहीं लगाना, मतलब एक रिसाइकलिंग चलाना अपने फार्म पे, ठीक है। जैसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अभी तक पढ़ते आए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम रीन्यूएबल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, कुछ भी चीज़ हमारा फार्म पे वेस्टेज नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा आपका लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Okay, so low external input sustainable agriculture, which is LEISA, is a series of practices which serves to reinforce ecological principles that are in line with local ecosystems. Okay, so ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा फार्मिंग करने का प्रैक्टिस है, हम कह सकते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रहता है या इकोलॉजी के प्रिंसिपल पे, उसके सिद्धांत पे कार्य करता है, वर्क करता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेस सच एज रिसाइकलिंग द प्लांट न्यूट्रिएंट, सो नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, मिनिमाइजिंग क्रॉप लॉसेज ड्यू टू इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड सिक्योरिंग फेवरेबल सॉइल कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ आर जस्ट द टिप ऑफ द हैट। ओके, सो क्या होता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस अपनाते हैं ड्यू टू दी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, मतलब हम सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग, हर चीज़ की रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हमने बहुत सारे अलग अलग एंटरप्राइजेज लिए जहाँ से हमें कुछ ना कुछ जो है वो मेन सोर्स मिलता है, मेन प्रोडक्ट मिलता है और सेकेंडरी प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। उस सेकेंडरी प्रोडक्ट के बाद हमें बाय सेकेंडरी प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। तो वो हमें हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है उस सेक्टर से या उस फार्म से, ठीक है, हमें जो मिलता है वो वेस्टेज नहीं होता। तो ये प्रॉपरली क्या होता है, रिसाइकलिंग चलते रहता है। अब जैसे नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन का रिसाइकल कैसे करते हैं, हम पल्सेस क्रॉप लेते हैं, प्रॉपर क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप पैटर्न अपनाते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हमेशा होता है। और भी अनदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो अवेलेबल कराते हैं हम, ठीक है। तो कैसे अवेलेबल कराते हैं, ड्यू टू दी अप्लाइंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम अपने फील्ड पे अप्लाई कराते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हम अप्लाई कराते हैं, जो भी हमारे रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो हम एज अ मैन्योर या एज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन जो है हम करते हैं। देन द An integral component of low external input sustainable agriculture is in ensuring that this environmental awareness remains connected to the daily lives, needs and concern of farmers who rely on this ecosystem for their livelihoods। ठीक है, मतलब ये सारे जो कंपोनेंट हैं वो जो एनवायरमेंटल के लिए हमें अवेयरनेस, हमारे जो डेली लाइफ है, हमारे जो बेसिक नीड्स है उसके लिए हम कंसर्न होते हैं, फार्मर जो होते हैं वो कंसर्न होते हैं और हमें वो लाइवलीहुड में प्रॉपर इकोसिस्टम को मेंटेन करते हुए प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा बेसिक क्या है, एम है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, जो हमको नाम से समझ आ जा रहा है। ओके, लेट अस मूव। Okay, so the low external input sustainable agriculture relies mostly on the inputs from the local farm, village or region and deliberate action is taken to ensure sustainability. Then there are some principles for the low external input agriculture. So first is what? The securing favorable soil conditions for plant growth, particularly managing organic matter, enhancing soil life। ठीक है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस जो है हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए उसको मैनेज करते हैं और ऑर्गेनिकली उसको क्या करते हैं, सॉइल की लाइफ को या सॉइल के स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं। देन इस प्रिंसिपल पे हमारा लो LEISA विच इज़ लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हमें
क्या होता है, हमारा वर्क करता है। ठीक है, आपको इनका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है। ओके, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम में समटाइम question has been asked from the that particular short notes और short notes पूछता है, या फिर कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जिस तरीके से अभी पेपर पैटर्न है आपके, है ना, fill in the blanks and some right and wrong and true and false something like that। ठीक है, तो ये आपको जो फुल फॉर्म है वो हमेशा याद रखना है। ओके, so yes, anyways, then second is the optimizing the nutrient availability and balancing the nutrient flow, particularly by means of nitrogen fixation, nutrient acquisition and complementary use of external fertilizers। ठीक है, मतलब हमें न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी अपने फिल पे बनाए रखता है। क्या बनाए रहता है, लो एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस। ओके, और क्या होता है, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट का क्या होता रहता है, फ्लो हमारे यानी क्रॉप में होता रहता है, मतलब प्रोवाइड होते रहता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट फिक्सेशन वाली क्वालिटी जो होती है हमारे क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप रोटेशन हम जो करते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम है हमारा, या हम कह सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन जो हम अप्लाई करते हैं अपने फील्ड पे, वो न्यूट्रिएंट्स हमेशा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता रहता है। सो नाइट्रोजन इज़ अ वेरी मेजर एलिमेंट फॉर दी क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, और सारे जो भी, अगर हम उसके बाद भी अगर हमारे प्लांट को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र को वेरी लेस अमाउंट में प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो इस सिद्धांत पे हमारा काम करता है लो इनपुट एक्सटर्नल प्रोग्राम। देन मिनिमाइजिंग द लॉसेज ड्यू टू प्लांट एंड एनिमल पेस्टिस बाय मीन्स ऑफ प्रिवेंशन एंड सेफली ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पेस्ट और केमिकल्स का यूज़ करने के लिए जो एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, पानी जो होता है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, तो सॉइल हार्मफुल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। देन द मिनिमाइजिंग लॉसेज ड्यू टू फ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन, एयर, वाटर बाय वे ऑफ माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड इरोजन कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट है हम कह सकते हैं, वो हम क्या करते हैं, हम करते हैं थ्रू दी लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। ओके, तो ये था हमारा लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर एंड हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर का प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर।